Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is difference between linear search and binary search. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी डेटा स्ट्रक्चर की एक सीरीज़ चल रही है और उसमें हम ऑपरेशंस ऑफ लीनियर एरे को डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग का ऑपरेशन कर लिया है और आज हम सर्च ऑपरेशन करने जा रहे हैं, राइट। तो किसी भी एलिमेंट को हम दो तरीक़ों से सर्च कर सकते हैं, या तो लीनियर सर्च या फिर बाइनरी सर्च। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बट बिफोर दिस हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर इन डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लीनियर सर्च की। लीनियर सर्च, राइट। तो अब हमारे पास जो लीनियर सर्च है वो क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है, राइट। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं 10 है, 7 है, 9 है, 2 है, 3 है एंड 1 है। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करें कि ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं ना मैंने, ये रैंडम एलिमेंट्स हैं। इनकी कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है, मतलब ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो लीनियर सर्च जो है वो हमारे पास क्या है, वो सॉर्टेड एरे पर भी काम करेगा और अनसॉर्टेड एरे पर भी काम करेगा। मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एरे जो है वो हमारे पास सॉर्टेड हो, ये अनसॉर्टेड पर भी काम करेगा और सॉर्टेड पर भी काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक एरे है और हमें कहा जाता है कि कोई एलिमेंट फाइंड करें, राइट। हमें कहा जाता है कि सर्च 3, हमने 3 को सर्च करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो यहाँ पर ना अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमने 3 को सर्च करना है तो लीनियर सर्च जब भी हम यूज़ करेंगे हमें 1 बाय 1 हर एलिमेंट को ट्रावर्स करना पड़ेगा। ट्रावर्सिंग का क्या मतलब होता है, एक्सेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस, मतलब एक एलिमेंट को एक बार एक्सेस करना। तो हमने 3 अगर सर्च करना है तो हम सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे, 10 पर जाएंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या 3 इज इक्वल टू 10, नो। हम नेक्स्ट एलिमेंट पर आएंगे 7 इज इक्वल टू 10, नो। 9 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3, नो। उसके बाद हम 2 इज इक्वल टू 3, नो। एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 3, यस, कंडीशन ट्रू। तो हम कहेंगे कि लोकेशन 4 पर जो है हमारा एलिमेंट सर्च हो गया है, लोकेशन 3 पर हमारा एलिमेंट पड़ा है। लेकिन समटाइम ऐसा होगा कि अगर हम पूरे के पूरे एरे को ट्रावर्स कर लें लेकिन फिर भी हमें एलिमेंट ना मिले तो हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। लेकिन अब लीनियर सर्च का प्रॉब्लम क्या है, लीनियर सर्च का ये प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे एरे का साइज इंक्रीज होता है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लीनियर सर्च प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक ऐसा एरे हो जिसमें हमारे पास 100 नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो यहाँ पर हमें 99 लोकेशन पर जो एलिमेंट पड़ा हो वो सर्च करने को कहा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो लीनियर सर्च है ना, ये इतना इफ़िशिएंट एल्गोरिदम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक और एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी सर्च कहते हैं, राइट। बाइनरी सर्च। तो अब हमारे पास बाइनरी सर्च का क्या प्रोसेस है। बाइनरी सर्च के लिए एक कंडीशन है कि एरे मस्ट बी सॉर्टेड, एरे को सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, लाजमी है ये इसके लिए। यहाँ पर ये इसकी कंडीशन नहीं थी बट इसके लिए कंडीशन है कि जो हम एरे बनाएंगे वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, राइट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक एरे बनाती हूँ, इसमें एलिमेंट लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, राइट। अब यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स रखती हूँ, जैसे यहाँ पर 7 हो गया, 10 17
95, कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पर अगर आपने 95 लिया है तो अब 95 से कोई भी छोटा नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आएगा 100, 110, 150, 200, 250 एंड 270, 300। कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर हमें कोई भी एलिमेंट फाइंड करने को कहा जाता है। लेट्स सपोज हमें कहा जाता है कि सर्च 150, राइट। हमने क्या करना है, 150 को सर्च करना है। तो अब ना जो बाइनरी सर्च है, हमें उसमें 3 चीज़ें रिमेंबर रखनी है। सबसे पहले जो हमें देखना है ना, वो ये है कि हमारी लो वैल्यू कौन सी है। उसके बाद हमने हाई वैल्यू को रिमेंबर करना है, और उसके बाद जो है थर्ड चीज़ हमने मिड को रिमेंबर करना है। उसके बाद फोर्थ चीज़ है, हमने ये बताना है कि एलिमेंट फाउंड आर नॉट, एलिमेंट फाउंड और नॉट, राइट। तो ये अब हम क्या करते हैं, हमने सर्च करना है किसको, 150 को, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नोट करें तो हमारे पास जो इसकी लो वैल्यू है ना, वो हमारे पास 0 है, और जो इसके हाई वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। अब हमारे पास मिड कहाँ से आएगा, तो मिड को कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि मिड इज़ इक्वल टू लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू, मतलब लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड इज डिवाइडेड बाय 2। 10 इज डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। इट मीन्स आवर मिड इज 5। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को राइट करेंगे। जो लोअर वैल्यू है वो इसकी क्या है, 0 है, और जो इसकी हाई वैल्यू है वो 10 है, और इन दोनों का मिड हमने कैलकुलेट किया तो 5। अब हम जाकर ना 5 लोकेशन पे चेक करेंगे कि वहाँ पर कौन सा आइटम पड़ा है, 110, लेकिन हमने सर्च कौन सा करना है, 150 सर्च करना है। इट मीन्स एलिमेंट नॉट फाउंड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। अब उसके बाद हमने एक काम करना है, हमने ये देखना है कि जो 150 है ना, वो हमारा 110 से ग्रेटर है या फिर लेस है, राइट। यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो 150 है ना, वो हमारा ग्रेटर है किससे, 110 से, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब है कि जो 110 है, जो हमारा मिड है, मिड से कहीं आगे हमारा एलिमेंट पड़ा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिड है ना हमारा, तो मिड को हम लोअर वैल्यू बना देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइम मिड आएगा वो हमारा 5 हो जाएगा, और जो हमारा हाई है वो हाई रहेगा, राइट। अब आपने क्या करना है, देखिए अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। 150 हमने एलिमेंट फाइंड करना था, लेकिन जो हमारा मिड आया था वो 5 था। 5 लोकेशन पर 110 पड़ा था। हमने दोनों का कंपेयर किया कि 150 इज़ ग्रेटर देन 110। इसका मतलब है 110 से कहीं आगे हमारा एलिमेंट पड़ा है। तो अब हमने अपने हाई वैल्यू को हाई वैल्यू रखा, लेकिन जो हमारा मिड आया था उसको हमने क्या बना लिया, अपना लो वैल्यू बना लिया। अब अगेन हम क्या करेंगे, हम इसका मिड कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का। तो मिड के लिए अगेन वही लोअर बाउंड हमारे पास 5 है, और हमारे पास अपर बाउंड 10 है, इज डिवाइडेड बाय 2। 15 इज डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7.5। 0.5 को अगर हम इग्नोर करें तो 7 बचता है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास ना जो इन दोनों का मिड आया है वो हमारे पास 7 है। अब हम 7 पे कंपेयर करेंगे कि 7 पे हमारा कौन सा एलिमेंट पड़ा है। 7 पे हमारा 200 एलिमेंट पड़ा है, लेकिन हमने कौन सा एलिमेंट फाउंड करना है, 150 फाउंड करना है। इट मीन्स एलिमेंट फाउंड आर नॉट, नो।
यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा एलिमेंट अभी तक फाउंड नहीं हुआ। अब उसके बाद हमने अगेन क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एलिमेंट कौन सा फाउंड करना है, 150, लेकिन जो 7 लोकेशन पे एटम पड़ा है वो 200 पड़ा है, तो 150 इज लेस देन 200 है। 150 इज लेस देन 200 है, इसका मतलब है 200 से पीछे कहीं पर हमारा एलिमेंट पड़ा है। तो अब ना जो हमारा मिड है हम उसको हाई बना लेंगे, क्योंकि अब आगे तो हम जाने से रहे, हम आगे नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मिड आएगा ना, हम इसको हाई वैल्यू बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लोअर वैल्यू है वो वही 5 रहेगा जो ऊपर आया था हमारा, और जो हमारा हाई वैल्यू है वो अब हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब ये वाला मिड यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों का अगेन जो है हम मिड कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन मिड कैलकुलेट करने से क्या आएगा, लोअर बाउंड 5 और अपर बाउंड 7 इज डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 12/2 विच इज़ इक्वल टू 6। अब इन दोनों से हमारा जो मिड आया है वो हमारा क्या आया है, 6 आया है। और 6 पर जाकर देखेंगे हमारे पास क्या पड़ा है, 150 पड़ा है। तो इट मीन्स एलिमेंट हमारा जो है ये क्या हो चुका है, फाउंड हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास बाइनरी सर्च का क्या होता है, बाइनरी सर्च में हम एरे को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और फिर हम अपने एलिमेंट को सर्च कर लेते हैं। मतलब हमारा एरे जो है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम था कि जैसे साइज ऑफ एरे इंक्रीज होता है तो वहाँ पर हमारा जो है टाइम वेस्ट होता है और सर्च जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम इनमें डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। लीनियर सर्च, it is not required to sort the array before searching an element। इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो लीनियर सर्च है उसमें लाजमी नहीं है कि हमारे जो एरे है वो सॉर्टेड हो, वो अनसॉर्टेड भी हो सकती है। मतलब उसमें कोई रैंडम नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 10 था, 7 था, 9 2 3 1, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं थी। मतलब ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में था और ना ही ये डीअसेंडिंग ऑर्डर में था, राइट। उसके बाद है बाइनरी सर्च। इट इज़ नेसेसरी टू सॉर्ट द एरे बिफोर सर्चिंग एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को सर्च करने से पहले लाजमी है कि हमने उसको सॉर्ट करना है, मतलब डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस है एन एल्गोरिथम टू फाइंड एन एलिमेंट सिक्वेंशियली। इसमें हम सिक्वेंशियली हर एलिमेंट को फाइंड करते हैं, मतलब हर एलिमेंट को हम 1 बाय 1 ट्रावर्स करते थे। बट बाइनरी सर्च में क्या है, एन एल्गोरिथम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ टारगेट वैल्यू विद इन द सॉर्टेड एरे। हम सॉर्टेड एरे में किसी भी टारगेट वैल्यू, मतलब हम कोई भी एक मिड कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो हमने वैल्यू सर्च करनी है वो मिड से ग्रेटर है या फिर मिड से स्मॉलर है, तो फिर हम वहाँ पर जो है अपना हाई वैल्यू और लोअर वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, राइट। उसके बाद थर्ड डिफरेंस है कि मोर नंबर ऑफ कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड इफ द आइटम इज प्रेजेंट एट द लास्ट और द साइज ऑफ एरे इज लार्ज। इसमें मोर नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर होते हैं अगर एरे का साइज बड़ा हो या फिर एरे इज लार्ज, और इफ द आइटम इज प्रेजेंट एट द लास्ट, अगर एटम जो हमने सर्च करना है वो बिल्कुल एरे के लास्ट पर पड़ा हो तो मोर नंबर ऑफ कंपैरिजन यूज करेंगे, या फिर साइज ऑफ एरे भी लार्ज हो तो फिर भी ज़्यादा कंपैरिजन यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 100 नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो हमें 99 लोकेशन पे एलिमेंट को फाउंड करना हो तो हमें इतने ज़्यादा कंपैरिजन करने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद ये है कि बाइनरी सर्च में क्योंकि हम डिवाइड कर देते हैं एरे को बाय कैलकुलेटिंग मिड, दैट्स वाई लेस नंबर ऑफ कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड, राइट। फोर्थ डिफरेंस है कि दिस इज़ लेस एफिशिएंट बिकॉज टाइम वेस्टेज एंड दिस इज़ मोर इफिशिएंट। ये एक इफिशिएंट मेथड है। उसके बाद दिस इज़ लेस कॉम्प्लेक्स बट दिस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, राइट। अब उसके बाद है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीगो एन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीगो लॉग एन। अब इसमें एक और डिफरेंस हमारे पास ये है कि अब इसमें बेस्ट केस क्या होगा अगर हम लीनियर सर्च की बात करें। बेस्ट केस तभी होगा जब आइटम प्रेजेंट एट फर्स्ट
मतलब जब हमें पहले पहले ये एलिमेंट मिल जाएगा, आइटम मिल जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये बेस्ट केस होगा। जैसे कोई अगर 100 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और हमें 7 फाइंड करने को कह दिया जाए, तो ये इसका बेस्ट केस होगा, राइट। और इस बाइनरी सर्च में बेस्ट केस कब होगा, बाइनरी सर्च में बेस्ट केस तब होगा जब आइटम प्रेजेंट एट मिड, मतलब जब मिड पे हमारा आइटम पड़ा होगा तो वो इसका क्या होगा, बेस्ट केस होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।